जैसे हम देख रहे हैं कि रोज़ाना जो है कोविड के जो मरीज़ हैं उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। यहाँ पे परेड में कोविड की दोनों वैक्सीन फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और बूस्टर डोज तीनों ही यहाँ पे लग रही है और आप यहाँ पे आके लगवा सकते हैं कभी भी। चेकिंग भी हो रही है, कोविड टेस्टिंग भी हो रही है और सरकार ने ये बहुत ही अच्छा और लाभदायक चीज़ हम लोगों के लिए यहाँ करी है। सब लोगों को फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। बूस्टर डोज सेकेंड डोज के 9 महीने बाद लगती है, तो आप कभी भी यहाँ पे आके लगवा सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर वर्तिका सिंह है। मैं यहाँ परेड FAP की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हूँ। अभी मैं डॉक्टर राम सिंह हूँ, सैम्पलिंग इंचार्ज हैं। अभी जो हमारा जो कल अभी मोबाइल टीम हमारी की थी, तो PSC जो हमारी बटालियन है उसमें 5 पॉजिटिव आए थे और जो है LIU ऑफिस से 1 पॉजिटिव आया था और एक संगम पुलिस चौकी से। आज भी 2 केस पॉजिटिव आए, फायर स्टेशन से गंगा हॉस्पिटल में कराए गए हैं। और मेरे जो अभी जो रन हो रहे हैं 12 स्टैटिक बूथ रन हो रहे हैं और 6 मोबाइल यूनिट हैं। कल की डेट में, परसों की डेट में हमारे पास अभी 14 और मोबाइल यूनिट चल जाएंगी, तो टोटल हमारे पास जो 20 मोबाइल यूनिट रहेंगी पूरे मेले में। हर सेक्टर में 3-3, 4-4 मोबाइल यूनिट जो सैम्पलिंग हमारा करेंगी और जो 12 स्टैटिक हमारे परमानेंट हैं, वो हर स्टैटिक वो फिक्स है बूथ हैं। तो टोटल हमारे 32 पॉइंट ऐसे बनेंगे, 20 मोबाइल वैन रहेंगी और 12 हमारे फिक्स पॉइंट रहेंगे, जिससे हम घूम घूम के उनकी जांच करवाएंगे। और जैसे भी पॉजिटिव आता है RRT टीम हमारे पास में है और उस पेशेंट RRT को हम सूचित कर देते हैं। RRT उनको मूव करा देती है। हमारे पास L1 गोटवा बन गया है आइसोलेशन के लिए, SRN है और बेली हॉस्पिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको पेशेंट को शिफ्ट करा दे रहे हैं। मेले में जांच बढ़ा दी गई है जी, जांच और बढ़ा दी गई है। मेले में जांच बढ़ा दी गई। अभी हमारे 18 पॉइंट हो गए हैं और कल परसों की डेट में करीब 32 पॉइंट हमारे हो जाएंगे। 20 मोबाइल हो जाएंगे और 12 स्टैटिक हो जाएंगे। जो स्नान करने आएंगे उनके लिए क्या? उनके लिए हमारी मोबाइल टीमें रहेंगी। जो भी हमारे पास आएंगे स्नानार्थी, वहाँ पे मोबाइल टीमें वहाँ पे लगी रहेंगी, घाट पे लगी रहेंगी। और वहाँ पे 20 मोबाइल टीमें हमारी, जहाँ जहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मोबाइल टीमें से हम स्नानार्थियों की जांच करा के उनको तुरंत हम वहाँ पे रिपोर्ट उनको दे दें। हमारे पास रिपोर्टिंग कार्ड भी है, उनको रिपोर्ट कार्ड भी इशू कर दे रहे हैं और उनको उनके पास रहेगी कि ये जांच में निगेटिव पाए गए हैं, अगली जांच उनको कब करानी है। सर्विलांस टीम भी लगी है, वो सर्वे भी कर रही है। जा के कैंप में, जो हमारे कैंप में उसमें सर्वे भी कर रही है और उनको बताया भी जा रहा है ये हमारे पॉइंट्स हैं, यहाँ जाके आप जाँच करा लीजिए। और वैक्सीनेशन भी हो रहा है उसके साथ साथ में। हमारे 12 जो बूथ हैं उस पर वैक्सीनेशन भी हो रहा है। पैरेलल में हमारी जो है वहाँ पे वैक्सीनेशन भी कराया जा रहा है, टीकाकरण भी हो जा रहा है। सर्जिकल मास्क, कॉटन वाले मास्क की काम नहीं चलेगा, इससे चलेगा, ठीक है। जो कॉटन वाले मास्क को उसको मत देगा, इसके लिए सर्जिकल मास्क ऐसे है, इसको देंगे, ठीक है। आपका मास्क नहीं, आपके पास हम क्या उम्मीद रखेंगे कि वो मास्क लगाए? आप मफलर बांध के चल रहे हो, बताओ। अगर पुलिस प्रशासन भी मास्क नहीं लगाएगी तो पब्लिक से कैसे कहेंगे मास्क लगाएगी? नहीं, तो ये नहीं, आप जब भी मेले क्षेत्र में निकलिए आप अपना मास्क लगा के निकलिए। ऐसे रहेगा तो पूरा दिखेगा। हाँ, तो मैम आप तो ऐसे चेयर करके बैठिए, शक्ल आना चाहिए। हाँ।
मेले में कोविड हेलो आ जाओ हाँ पश्चात आग को पूर्ण रूप से बुझवा दें। आग बुझाने के साधन पानी, बालू, बाल्टी इत्यादि हर समय तैयार रखें जो समय पर सुविधा पूर्वक उपलब्ध हो सके। नाक ढकते हुए मास्क अवश्य लगाएं एवं कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करें। उत्तेजित ना हो, जब उत्तेजित हो जाएंगे तभी जो है फिर काम खराब होगा और उसका नुकसान आप ही को फिर भुगतना पड़ेगा। ड्यूटी के समय अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर मोबाइल फोन पर स्नान के लिए जाएं, न ही अपने मित्र आवलिक परिजनों को स्नान के लिए ले जाएं। अपने रहने के स्थान के अंदर अथवा बाहर गंदगी न फैलाएं। बिस्तर में लेटकर बीड़ी अथवा सिगरेट न पिएं। जलती हुई बीड़ी, सिगरेट अथवा माचिस की तीली लापरवाही से इधर उधर न फेंकें। बिजली अथवा पानी। जैसा कि हम विदित हैं कि माघ मेला मकर संक्रांति के पहले स्नान 14 जनवरी के साथ प्रारंभ हो रहा है और इस माघ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर व्यवस्थापित किए जा रहे हैं। हम लोगों ने पहले से ही कोविड को देखते हुए एक कार्य योजना बना रखी है। उसी के क्रम में जितने भी पुलिसकर्मी यहाँ पर योगदान देने आ रहे हैं उनका हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोविड निगेटिव होने के बाद ही हम उनका योगदान माघ मेले के दौरान करेंगे। उसी क्रम में हमारे 7 पुलिसकर्मी अभी तक कोविड पॉजिटिव आए हैं। यद्यपि उनको माइल्ड सिम्टम है, सर्दी जुकाम की मामूली शिकायतें, फिर भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनको आइसोलेट कर दिया गया है। इस मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए हम लोग विभिन्न प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि एक सबसे महत्वपूर्ण है कि स्नान घाटों का विस्तार किया है। 5 किलोमीटर की जगह हम लोगों ने 6 किलोमीटर स्नान घाट कोविड को देखते हुए इस वर्ष तैयार कराए हैं। और उसी क्रम में जो हमारे 16 इस मेले क्षेत्र के जो प्रवेश द्वार हैं, यहाँ पर चेकिंग की, टेस्टिंग की और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्थाएं की गई हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों से अपील कर रहे हैं कि यहाँ जब मेला क्षेत्र में आए तो मास्क अवश्य धारण करें। इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर बोट पर लोग बैठते हैं श्रद्धालु और स्नानार्थी, उसके जो चालक हैं, चालक और सह चालक, उनको लाइसेंस देते वक्त ही उनकी भी टेस्टिंग करा रहे हैं कि नाव में बैठने वाले श्रद्धालु नाविक और मल्लाह की वजह से संक्रमित न हो। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने प्रवर्तन की भी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, जिससे कि अगर कोई मास्क नहीं धारण करता है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध हम लोग जो अर्थदंड की कार्रवाई है वो सुनिश्चित कर रहे हैं। किस तरीके से वाहनों का भीड़ बढ़ेगी, कोविड का खतरा, किस तरीके से कठिनाइयों में काम करेंगे क्या? निश्चित तौर पे एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन जो हम लोगों का जो प्रयास है उसके क्रम में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इंगित की हैं। उसी के क्रम में उन चीज़ों को सुनिश्चित कराते हुए इस मेले को हम लोग सकुशल संपन्न कराएंगे। एक चुनौती है
निश्चित तौर पे ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और सामान्य दिनों में भी मेला एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, तो इस चुनौतियों को इस प्रोटोकॉल और एसओपी का पालन कराते हुए हम लोग सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराएंगे। वो दोनों बता दिए। कोविड के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में माघ मेला का आयोजन हो रहा है, लाखों लोग आएंगे, कल्पवास करेंगे, क्या व्यवस्था है? नहीं, देखिए, इसमें जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और साथ ही साथ कोई भी बिना आरटीपीसीआर के, जो 48 घंटे पहले आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है उसके बिना नहीं आ सकता, उनको प्रवेश नहीं है। साथ ही साथ उसके अंदर एक हम लोगों ने स्वास्थ्य जो एक हेल्थ सेंटर्स बनाए हैं, अन्य जगह बनाए हैं, वहाँ पे किसी को भी जुकाम या कुछ हो तो तुरंत उनको एडमिट किया जाएगा, उनको चेक किया जाएगा, उनको आइसोलेट किया जाएगा और जो ड्रग्स हैं, मतलब जो दवाइयाँ हैं, उसकी भी व्यवस्था रखी जा रही है। तो इन सब चीज़ों पे पूरी निगरानी रखते हुए ये भी रखा गया है, जो मोबाइल वैन है वही जाएंगी चेक करने के लिए और कहीं वहाँ पे उन लोगों को पता चलता है कि उनको कुछ ऐसी दिक्कतें हैं और सुना है तो उन लोगों को लेकर आएंगे, चेक वहीं कर दिया जाएगा और फिर उनको आइसोलेट करने की भी व्यवस्था करी गई है ये माघ मेले के पूरे क्षेत्र के अंदर। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सुरक्षित माघ मेला होगा? ये सुरक्षित माघ होगा, ये स्वच्छ माघ मेला होएगा और स्वास्थ्य और कोविड की दृष्टि से नंबर 1 माघ मेला होएगा।